आई मिस ज़ौक एंड पारो। वो जो ज़ौक एंड पारो वाला कैरेक्टर था, उस दिन मेरी तबीयत इतनी मेरी खराब थी, मुझे नजला, मुझे बुखार, और ट्रस्ट मी मेरी इतनी नाक बहरी थी, मेरी इतनी नाक बहरी थी कि उस दिन मुझसे काम करना इतना मुश्किल हो गया था तमाशा घर में। वो शायद पता नहीं उन्होंने वो दिखाया है कि नहीं दिखाया आप लोगों को, लेकिन मेरी नाक इतनी बहरी थी कि मुझसे वो हो ही नहीं रहा था, मेरा दिमाग चल नहीं रहा था उस दिन। तो आपको पता है ना, जब इंसान को नजला होता है, स्पेशली नजले और बुखार में क्या कैफियत होती है, तो मेरी वो वाली कैफियत थी। और अकील और दानिया ने मुझे काफी उस दिन अकील तो आपको पता है नोक झोंक करता रहता है मेरे साथ। उस दिन भी मैंने उसको बोला, भाई मेरी तबीयत खराब है, आज प्लीज मुझे मैनेज कर लो। मैं जो हूँ वो थोड़ा सा बीमार हूँ, तो लेकिन उसने मुझे अच्छे से मैनेज कर लिया था जब उसको दिखा कि हाँ यार वाकई इसकी तबीयत खराब है। कुछ लोग कह रहे हैं कि व्हेन विल यू गेट मैरिड टू मानी। मैं 1000 दफा ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि मानी एंड मी आर फ्रेंड्स। तो अब मैं इसके आगे आपको क्या कह सकती हूँ। मानिए मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह मियां उनके जिंदगी में आगे रास्ते आसान करे। देखिए, जहाँ पे कोई अच्छा कंटेस्टेंट होता है वहां पे उसको उसको लेट डाउन करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। ये तो हर जगह होता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे जो आपको लेट डाउन करेंगे, जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ठीक है, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं किसी की कॉम्पिटिटर थी और मैंने टास्क बहुत अच्छे तरीके से खेले और मैंने सारे कंटेस्टेंट्स को टक्कर दी। मैंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं। जब तक मैं तमाशा हाउस में नहीं गई मुझे नहीं पता था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ। और अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी, इतना सब्र दिया, इतना पेशेंस दिया। मैं बस हर नमाज में ही दुआ करती थी। जब जब मैं तमाशा हाउस में नमाज पढ़ती थी तो मैं ये दुआ करती थी कि मुझे सब्र दे और मुझे ताकत दे। और आई थिंक बस अल्लाह ने वो मेरी बात सुनी और मैंने हमेशा तमाशा हाउस में जीतने की दुआ कभी नहीं की। मैंने कहा हाँ मैं जीतने आई हूँ, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी मैं उसमें खुश हूँ। मैंने हमेशा अल्लाह की मर्जी को तरजीह दी थी कि जो खुदा ने मेरे लिए बेहतर लिखा है मेरे लिए वो, और क्या पता अल्लाह ने मेरे लिए और बेहतर कुछ लिखा हो, इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ी कोई चीज लिखी हो। और मैंने हमेशा ये दुआ की थी तमाशा उसमें कि अल्लाह ताला जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको मुझसे दूर करें, जिंदगी में भी और वैसे भी। और हमेशा उन लोगों को मुझसे जोड़ के रखे जो मेरे लिए भला चाहते हो, जो मेरा अच्छा चाहते हो, जो मुझे लाइफ में मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हो कि मैं अच्छा करूं, जो मुझे जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो। मेरी मेरी बस ये दो तीन दुआएं होती थी और उसमें एक दुआ ये भी होती थी कि अल्लाह मियां मुझे जो रिस्पेक्ट मुझे अल्लाह ने दी है बस वो कायम और दायम रहे। और दैट्स इट। तलत शाह कह रहे हैं कि आई टोल्ड यू रीच इन फाइनल। तलत कैसे हैं आप? तलत हमारे बड़े अच्छे कुलीग हैं, हमने साथ काम किया एक ड्रामा, वो पागल सी में मेरे शौहर बने हुए थे, फर्जी शौहर। तो तलत आपने कब मुझे कहा? मुझे तो नहीं पता। यम फैम कह रही है आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। लुबना कह रही है आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। ईमान मलिक कह रही है सेम माय नेम। वेटिंग फॉर यू अकील टू मीट। आप लोगों के बेहद इसरार पे मैं अकील को यहाँ आप लोगों का लाइव सेशन खत्म करके मैं अकील को कॉल करती हूँ। मैं कहूंगी भाई फैंस पागल हो रहे हैं, कह रहे हैं आप दोनों साथ लाइव आए। एक सेकंड मैं उनको जरा ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ कि अगर वो साथ आना चाहें।
Why don't you talk about साइमा? साइमा से मेरी बात नहीं हुई है, मुझे उनकी बहन से ये पता चला था उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उनको मैसेज भी छोड़ा, साइमा का अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं आया, तो साइमा से मेरी बात नहीं हुई है सच। साइमा को मैंने मैसेज भी किए थे, साइमा शायद बिजी है, आई डोंट नो, मैं दोबारा साइमा से बात करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मेरा साइमा से कोई झगड़ा नहीं है, मैंने साइमा को हमेशा सपोर्ट किया है और मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। आप और अकील इकट्ठे ड्रामे करें तो ये तो प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए ना, ये हम तो नहीं सोचेंगे। और मैं आई वुड लव टू वर्क विद हिम, अगर हमें प्रोड्यूसर साथ कास्ट करते हैं, मेरे को डायरेक्टर साथ कास्ट करता है, आई वुड लव टू वर्क विद हिम, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं होती। आप लोग इस बात पे जो है वो आवाज उठाएं, आवाम की आवाज में बहुत पावर होती है, तो कुछ चीजें एक्टर के हाथ में नहीं होती है। चैनल, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ज्यादातर चैनल्स के हाथ में होता है कि जी कौन किस लड़की के साथ कौन लड़का कास्ट होगा, तो ये अब चैनल्स के हाथ में सारी चीजें। वी फेल्ट कि आप सीन्स कट हुए जो अच्छे थे और वो शो बायस था। अच्छा, मैंने तो पूरा शो नहीं देखा है, लेकिन अनकट में मैंने अनकट की बहुत सारी चीजें देखी हैं, और जब हम बैठे होते थे बीन बाग पे, हम लोग डांस कर रहे होते थे या बहुत छेड़म छाड़ी कर रहे होते थे, तो जैसे कि वो मैं जो एक्सेंट बना रही होती थी अक्सर रात में, मैं अंग्रेजी में एक्सेंट निकाल रही होती थी, तो वो भी अनकट में मैंने देखा है। फाती कह रही है मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? हाय फाती। अच्छा, मैं अपनी रियल लाइफ में भी बहुत लोगों से नहीं मिलती। अक्सर लोग मुझसे शिकायत करते हैं आप मिलती क्यों नहीं है, आप आती क्यों नहीं है। तो मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं ना ज्यादा लोगों से मिलती हूँ, मैं ना ज्यादा दावतें अटेंड करती हूँ, तो मुझे मुझे ज्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो अनम प्लीज बात को इतना खींचो मत जैसा खत्म करो। यार अगर लोगों को बात छोटी समझ आ जाए तो क्या ही बात है। बहुत सारे लोगों को बात लंबी करके बतानी पड़ती है क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो इसलिए उनको बार बार वो पॉइंट समझाना पड़ता है कि भाई ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर कोई आपकी बात एक दफा में और चंद अल्फाजों में समझ जाए तो क्या ही बात है, लेकिन बाज लोग जानकर आपकी बात नहीं समझना चाहते और वो आपको फिर ऐसा दिखाना चाहते हैं कि शायद आप में कोई मसला है, यू नो। You did well in तमाशा, thank you so much. Anam, I really like you. उफ, मैं तो आज हवा में उड़ रही हूँ, मेरे इतने फैंस मुझे इतने मैसेजेस कर रहे हैं। आपकी कॉल एपिसोड में नहीं दिखाई गई फैमिली के साथ, बाकी सबकी दिखाएगी। हाँ यार, पता नहीं क्यों मेरी कॉल नहीं दिखाई, आई हैव नो आइडिया, बट वो आई थिंक यूट्यूब पे है, तो उसमें मेरी सबसे छोटी बहन है और मेरी मदर और मेरे डैड उसमें थे, तो बट स्टिल आप लोगों ने मेरी फैमिली को देखा, यूट्यूब पे देखा, तो मुझे उम्मीद है मेरी फैमिली आपको अच्छी लगी होगी। एक फैन मुझे कह रहे हैं कि हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। जब लोग आपको बुली करते थे तो आप लोगों को बुरा लगता था। थैंक यू सो मच कि आपने एहसास किया कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं और आपने उस चीज को पॉइंट आउट किया। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजों का ना जवाब देना मैं गवारा इसलिए नहीं करती क्योंकि फायदा नहीं है। जब आप लोगों ने मुझे मैसेज दिए कि आप अपने लिए बोले, तब मैंने बोलना स्टार्ट किया और मुझे लगता था हाँ मेरा राइट है, जो बात गलत है वो गलत है। लेकिन जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो उस घर में मैं बुरी बन गई, बिकॉज मैं अपने लिए बोल रही थी। जब मैं नहीं बोल रही थी तो सारे मुझे जो है वो, चाहे मैं मिमिक्री करती थी तो वो भी सबको बुरा लगता था। और मुझे लगता है कि हर बात का जवाब नहीं होता, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती थी लोगों को। समटाइम्स नो रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो वो भी एक रिस्पॉन्स है। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है, उनके कहने से कुछ नहीं होता। असल में आपको
क्या ही मैटर करता है। दैट इज ट्रू। लोगों को समझना मेरा बिल्कुल काम नहीं है, और ना ही मैं लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ, ना ही मैं लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आई डोंट केयर। मैं, हाँ आप ठीक कह रही है, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। और जो जो लड़कियां मुझे देख रही हैं उनके लिए मैसेज दूंगी कि आप इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट होने का मतलब ही है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए जो आपके लिए गलत बात हो रही है उस पर आवाज उठाएं, लेकिन इन अ वे कि वो ऐसा ना लगे कि आप लोगों को दबा रहे हैं। मैंने तमाशा घर में जो जो बात की, मैंने हमेशा एक दायरे में रह के बात की, और मुझे लगता था यही एक ठीक तरीका है। और जब जब मैं खामोश रही, जब जब मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं वीक थी या मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। इट जस्ट, मैं वो अपना रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रही थी, बिकॉज रियल लाइफ में अगर कोई मुझे इस तरह से करे तो मैं रास्ता बदल लेती हूँ, मैं बहस नहीं करती। लेकिन चूंकि वो टीवी है और वहां पे लोग देख रहे हैं, तो उधर जवाब देना और जरूरी हो जाता है लोगों को। अदरवाइज यकीन करें, अगर मैं अपनी रियल लाइफ में होती तो मैं इस तरह की बातों पे तो नजर ही नहीं डालती, मैं बॉदर ही नहीं करती कोई क्या कह रहे हैं। ना किसी को समझना मेरा काम है, ना किसी को एक्सप्लेन करना मेरा काम है। आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन एनीवन कि मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ। सो अच्छा, फैंस जो है मेरे सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं और अकील एक गाना गाते थे अक्सर, तो मैं वही गाना आपको गा के सुनाती हूँ, मुझे पूरा नहीं आता वैसे। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ, तुम जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। पता नहीं कैसा गाया मैंने, बट इतना नहीं गा सकती हूँ मैं, मैंने सीखा हुआ तो कुछ है नहीं। अकील ने तो ट्रेनिंग ली है गाने की, लेकिन मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये मैंने खुद से सीखे। सारे गानों का शौक मुझे बचपन से था, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं गानों की ट्रेनिंग मेरे पास नहीं है, ना मैंने राग सीखा है, ना मैंने वॉइस थेरेपी की गानों के लिए, कुछ नहीं किया मैंने। ये बस एक मेरा बचपन का शौक था, गाने गाना एंड एवरीथिंग। और एक और मैं गाना आपको सुनाती हूँ जो मैंने हाकिम महकूम वाला जो एक टाक्स टाक्स था तो उसमें मैंने गाया था नाजिया सन का गाना, वो सुनाती हूँ, जिससे मैं डांस भी कर रही थी। Being talkative is not so bad. um, टारगेट तो नहीं कहूंगी कि देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो कंटेस्टेंट स्ट्रांग होता है तो लोग जाहिर फिर लोग कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। और जब लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ शी इज स्ट्रांग कंटेस्टेंट, तो फिर वहां पे फिर जो हुआ वो आपके सामने है, मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। बट ये तो खुशी की बात है ना, मेरे लिए तो एक बड़ी चीज है, मेरे लिए तो एक खुशी की बात है कि हाँ लोगों ने मुझे एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट समझा। तमाशा घर में बहुत सारे
लड़की भी मुझे कहते थे यार ये टास्क जीत जाएगी यार, ये इससे हमें डर लग रहा है। तो ये तो मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर वो मुझे ऐसा समझते हैं कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ, इसको तो मुझे पॉजिटिव लेना चाहिए। आई टेक इट पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा गाना पसंद किया, और तो इसके साथ साथ जो है मैं बस अब अख्ताम की तरफ जा रही हूँ, और आप लोगों से फिर बहुत जल्दी लाइव सेशन में मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगी कि अकील से कहूँ कि वो मेरे साथ आए। तो दैट्स ऑल आई कैन से। वंस अगेन आपकी प्यार और आपकी सपोर्ट, आपकी ट्रमेंडस सपोर्ट, आपकी ट्रमेंडस प्यार का बहुत शुक्रिया। इट रियली 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 मीन्स अ लॉट टू मी। और जितने लोग मुझे कह रहे हैं आई स्टेड स्ट्रॉन्ग, और मैंने बहुत अच्छा खेला, उनके लिए मेरे दिल से थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स बने तमाशा हाउस में, जिन जिन के मैंने नाम लिए, आई होप उनके साथ मेरा एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बने, और हमेशा वो मेरे दोस्त रहे। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से आए, क्योंकि हमेशा मैंने हर नमाज में दुआ की है कि खुदा मुझे इतना मजबूत बनाना कि मैं दुनिया का मुकाबला कर सकूं। तो ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। बहुत आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग, या आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ इसलिए होते हैं कि आपको डर होता है कि आप दुनिया में अकेले ना रह जाएं। आई थिंक मुझे वो डर नहीं है कि अगर मैं अकेली हूँ या मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो मुझे वो डर नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है मैं अपने अंदर इतनी स्ट्रांग हूँ कि जैसे लोग बहुत सारे उनको जरूरत होती है लोगों के साथ चलने की, रहने की, क्योंकि उनको लगता है कि वो उनका सपोर्ट सिस्टम है। बट अल्लाह ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ, इतनी कैपेसिटी दी है कि मैं अकेली भी सरवाइव कर सकती हूँ। जो कि मैंने सरवाइव किया, और मैंने प्रूव किया। कुछ आपकी दुआएं थी, कुछ अल्लाह की मर्जी थी, कुछ मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर शो की, जो कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। एक घर में जहाँ ना फोन है, ना जहाँ आपको अपनी मर्जी का खाना मिलता है, जहाँ ना बाहर जा सकते हैं, जहाँ से ना बाहर का कोई रास्ता है, ना अंदर से बाहर कोई जवाब भेज सकते हैं किसी से। वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपकी पोट्री बहुत मजे की। अच्छा, एक लड़कों ने रैप किया था, एक हमने उनका रैप बनाया, जो कि मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया था तमाशा उसमें। वो यूं था कि किसी को कहते हैं तीली, किसी को आरी, किसी को कहते हैं तीली, किसी को कहते हैं आरी, खुद ही लगाते हैं ये बारी बारी। तो ये वो रैप था जो कि मैंने उस वक्त गलत बोल दिया था। वो फ्लो में आपको अचानक, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ था, तो मैं लिखा मैं ऐसे पढ़ रही थी, तो मैंने गलत बोल दिया जल्दी मेरा। तो वो ये था कि किसी को कहते हैं तीली, किसी को आरी, खुद ही लगाते हैं ये बारी बारी। मतलब कह तो आप हमें तीली और आरी रहे हैं कि, लेकिन खुद भी तो आप बारी बारी तीली लगा रहे हैं और आरी लगा रहे हैं। तो ये वो था। तो आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग इस पे हंस रहे हैं, और मुझे इतनी हंसी आ रही है। और हमने एक वो भी बनाया था, पेट्रोल भी ना काफी, डीजल भी ना काफी, तेरी मेरी तीली है सब पे भारी। तो यानी पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, तो मैंने इसको ये बनाया कि पेट्रोल भी ना काफी, तीली भी ना काफी, सॉरी पेट्रोल भी ना काफी, डीजल भी ना काफी, तेरी मेरी तीली है सब पे भारी। और एक और मैंने ये बनाया था कि अकील की ताके पे मैं वारी वारी, अकील की ताके पे मैं वारी वारी, मगर अनम की पख पख है सब पे भारी। तो एक ये भी बनाया था। और एक और ये बनाया था कि खुद ही खोल के बैठे हैं गॉसिप की दुकान, खुद ही खोल के बैठे हैं गॉसिप की दुकान, बेचारी वजिया है बिला वजह बदनाम। क्योंकि देखिए ना, गॉसिप तो हर बंदा करता था वहां पे। आई थिंक
वहाँ पे। मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं है कि मैं रियल लाइफ में इतनी गॉसिप नहीं करती, लेकिन ये 2-4 शेर मैंने बनाए थे तो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। और ये उस दिन मुझे इतना मजा आया था जब मैं ये रैप कर रही थी, तो वो मैंने लिखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से हमें पेपर और पेन मिला था उस दिन, तो वो मैंने लिख लिया था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। चले मैं चलती हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप सबसे इंटरेक्ट करके। और मुझे तो आप कमेंट्स पढ़ के मजा आ रहा है, आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपसे फिर मुलाकात होती है। मेरा एक दोस्त यहाँ पे इंग्लैंड से, उसने मुझे मैसेज किया है, उसको उर्दू नहीं समझ आती, बट थैंक यू सो मच आपने मुझे मैसेज किया। ओके जी, खुदा हाफिज, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। रियली मीन्स अ लॉट। आप लोगों से, मेरे फैंस से मेरा जो एक रिश्ता बन गया है वो हमेशा ऐसी कायम रहेगा। एंड डोंट वरी, मैं व्लॉगिंग शुरू करूंगी और वहां पे सारी चीजें मैंने जो तमाशा घर में की है मैं उसके बारे में बात करूंगी। और बहुत जल्द मैं अपना एक व्लॉग, मेरा वैसे भी यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर सकते हैं अनम तनवीर के नाम पे, तो उस पे मैं कुछ कंटेंट सोच रही हूँ कि मैं बनाऊं तमाशा घर से रिलेटेड, तो वो भी आप बहुत जल्द देख पाएंगे। बट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है शूट आ जाते हैं बीच में, काम आ जाते हैं, तो फिर हम बिजी हो जाते हैं, फिर हम लाइव नहीं आ पाते, हम कंटेंट नहीं दे पाते। तो वो भी मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि मैंने आप लोगों के लिए, अपने फैंस के लिए बहुत कुछ करना है। पहले तो मैं बहुत बिजी हुआ करती थी और मैं लेजी भी हूँ थोड़ी सी, लेकिन जब आप लोगों का मैंने इतना रिस्पॉन्स देखा, आप लोगों ने इतना सोशल मीडिया पे मेरी एडिट्स बनाई है, उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने इतनी अपनी टीम से कह के वो मैंने अपनी रिपोस्ट भी करवाई है चीजें सारी, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने एडिट्स बनाया मेरे लिए। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, मुझे बहुत मजा आया वो एडिट्स देख के जो आप लोगों ने मेरे लिए बनाई है। ट्रूली मीन्स अ लॉट टू मी। और अब फाइनली मैं जा रही हूँ, क्योंकि हर दफा कोई ना कोई आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं रुक जाती हूँ। अब नाउ फाइनली आई एम लीविंग, आपसे फिर मुलाकात होगी। और मैं YouTube पे भी इंशाल्लाह आपसे वादा करती हूँ मैं एक्टिव रहूंगी, कुछ ना कुछ उधर पोस्ट करती रहा करूंगी, ताकि आप लोग जो है वो एंटरटेन रहे, और मेरी कोशिश होगी कि आपको एंटरटेन